हेलो एवरीबॉडी, यह है सीबीएसई साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं प्लास्टिक्स के बारे में। हमारे जो प्लास्टिक्स होते हैं वह क्या होते हैं, ये भी हमारे एक तरह के फाइबर्स होते हैं, है ना। छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, उनसे पॉलीमर बनते हैं और वे फाइबर्स के रूप में हमें प्लास्टिक के रूप में दिखाई देते हैं। इससे पहले हमने कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, रेयन के बारे में पढ़ा, नायलॉन के बारे में पढ़ा, एक्रिलिक पॉलिस्टर के बारे में पढ़ा। ये सब जिस तरह से सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उसी तरह से प्लास्टिक भी हमारा एक सिंथेटिक फाइबर होता है, जिससे हम और भी कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। You must be familiar with many plastic articles used every day। तो आप कई सारे प्लास्टिक आर्टिकल से फेमिलियर होंगे, उनसे रूबरू होंगे, जिनको हम डेली यूज करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो प्लास्टिक तो हमारे आसपास कई सारे सामान होते हैं जो हम यूज करते हैं डेली अपनी डे टू डे लाइफ में, ना। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्लास्टिक के सामानों की आपको लिस्ट बनानी है, तो आप एक बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। इसमें अरेंजमेंट्स जो होता है यूनिट्स का, वह स्ट्रेट लाइन में होता है और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट हो सकता है हमारे फाइबर्स का, या जो हमारी यूनिट्स होती हैं पॉलीमर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में लीनियर अरेंजमेंट दिखाया गया है और दूसरे में क्रॉस लिंक्ड दिखाया गया है ना। एक यूनिट, एक बॉक्स जो है, एक स्क्वायर यहाँ पर एक यूनिट को हमें प्रदर्शित करता है, दिखाता है। और ये बहुत सारी यूनिट्स एक रेखीय अवस्था में यदि जुड़ी हुई है तो हम उसे कहेंगे लीनियर अरेंजमेंट। और यदि ये यूनिट्स आपस में ऐसे जुड़ी हुई है ना दोनों तरफ से, तो हम इसको कहेंगे क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। देन प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। हमारा प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर होता है। ठीक है, पॉलीमर मतलब जो अनेक रिपीटिंग यूनिट से, मोनोमर से मिलकर बना होता है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। सभी तरह के प्लास्टिक में उनकी यूनिट्स का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता है। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज अदर्स इन इट इज क्रॉस लिंक्ड। कुछ में यह लीनियर होता है और कुछ में यह क्रॉस लिंक्ड होता है जो कि हम फिगर 3.6 में देख चुके हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। तो हमारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स सभी तरह की शेप्स में, आकार में और आकृतियों में अवेलेबल होते हैं, है ना। जैसे कि ये बहुत बड़ी एक चेयर है ना, बकेट है, डस्टबिन है ना, गमले वगैरह होते हैं हमारे, है ना, छोटे छोटे खिलौने होते हैं, प्लेस टॉयज़ होते हैं। तो इनको हम किसी भी शेप में बना सकते हैं या ढाल सकते हैं। ठीक है। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज़ पॉसिबल। तो क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कभी ये सोचने के लिए कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे अनेक तरह की आकृतियों में प्लास्टिक के आइटम हम बना पाते हैं। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ इजीली मोल्डेबल दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। तो इसका जो रीज़न है, फैक्ट है इसके पीछे, वह यह है कि प्लास्टिक जो है मोल्डेबल होता है। मोल्डेबल मतलब यह किसी भी सांचे में इसको ढाला जा सकता है। जो मोल्ड होते हैं हमारे, मोल्ड मतलब होता है सांचा। पहले हम एक सांचा बनाते हैं, उसके अंदर प्लास्टिक को भर देते हैं तो वह उसकी आकृति को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो यह इस तरह से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक को हम वापस पुनः चक्रित कर सकते हैं, रीयूज, इसको वापस यूज कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर्स। हम इसको, है ना, मेल्ट कर सकते हैं। मेल्ट करना मतलब पिघला सकते हैं। इसको शीट में रोल कर सकते हैं ना, लंबी लंबी शीट बनाकर पतली पतली, फिर उनको रोल कर सकते हैं। और इसको वायर्स में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, इनके वायर भी बन सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेज। इस कारण प्लास्टिक के कई यूजेज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और अलग अलग वस्तुओं में इसको बनाने में यूज में लिया जाता है। देन पॉलीथीन। पॉलीथीन जो कि हमारे लिए एक बहुत ही कॉमन टर्म हो चुका है आजकल, क्योंकि हम पॉलीथीन बैग्स का यूज करते हैं बाज़ार से सामान लाने के लिए। तो पॉलीथीन तो सभी जानते हैं, लेकिन वास्तव में पॉलीथीन है क्या? पॉलीइथीन इज पॉली प्लस इथीन ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है पॉली प्लस इथीन। तो पॉली प्लस इथीन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो इथीन है ना। इथीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसकी कई सारी यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं? पॉलीथीन बनाती हैं। जैसे कि हमने ऊपर पॉलिस्टर में पढ़ा था, है ना, तो उसमें हमारे पॉलीटेट्राफथैलेट की जो यूनिट्स होती हैं वह होती हैं और उनकी कई सारी यूनिट्स मिलकर वहाँ पर
बनाती हैं पीईटी, पेट बनाती हैं। पॉलिस्टर होता है ना, जिसमें एस्टर की यूनिट्स होती हैं। उसी तरह से यहाँ पर पॉलीथीन है। पॉलीइथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक, और यह भी एक तरह का प्लास्टिक होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स, और इसको हम किसके लिए बनाने के लिए यूज करते हैं? पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए यूज करते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। यदि आपके पास कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है तो उसको आप मोड़ने की कोशिश करो, बेंड करने की कोशिश करो। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंट इजीली? क्या सभी तरह के प्लास्टिक आसानी से बेंट हो पाते हैं? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंट इजीली। तो हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स तो आसानी से, आराम से बेंड हो जाते हैं, जबकि कुछ जो आर्टिकल्स होते हैं उनको बेंड करने के लिए हमें उन पर फोर्स लगाना पड़ता है, उनको बलपूर्वक हमें झुकाना पड़ता है या उनको बेंड करना पड़ता है। When we added hot water to a plastic bottle, it gets deformed, है ना। हमारी जो प्लास्टिक की बोतल होती है छोटी, जिसमें पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर आता है, मिनरल वाटर आता है, उसके ऊपर यदि हम हॉट वाटर डाल देते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाती है? डिफॉर्म्ड हो जाती है, मतलब उसकी आकृति बिगड़ जाती है। सच प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो हमारे एक नई डेफिनेशन, एक नया टर्म आ जाता है कि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, ना। तो ऐसे प्लास्टिक जो कि गर्म करने पर आसानी से डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, मतलब जिनकी आकृति बदल जाती है या बिगड़ जाती है, और जो आसानी से बेंट हो सकते हैं, है ना। दे कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और आम कॉमन बोलचाल की जो भाषा होती है, इसमें हम इनको नरम प्लास्टिक कहते हैं, है ना। थर्मोप्लास्टिक मतलब नरम प्लास्टिक जो आसानी से क्या हो जाते हैं? बेंट हो जाते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो यहीं पर कुछ प्लास्टिक होते हैं जैसे पॉलीथीन और पीवीसी ना। पीवीसी जो है हमारी पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है ना। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे। आप इसको भी लर्न करके रखें, नोट करके रखें। पॉलीथीन की फुल फॉर्म है पॉली प्लस इथीन, है ना, और पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। आपसे बाद में एक्सरसाइज में इनके एग्जांपल और डेफिनेशन पूछे जाएंगे, एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको डेफिनेशन को नोट करके रखें। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। इन थर्मोप्लास्टिक्स को हम छोटे मोटे टॉयज़ बनाने के लिए, कॉम्स कंघी वगैरह बनाने के लिए, और जो कंटेनर्स होते हैं, डिब्बे वगैरह होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज में लेते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। वहीं कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जिनको यदि एक बार हम मोल्ड कर देते हैं, किसी आकृति में ढाल देते हैं, तो उनको हम दोबारा गर्म करके, हीट करके उनको वापस नरम या सॉफ्ट नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इस तरह के प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम हार्ड प्लास्टिक भी कहते हैं। हार्ड प्लास्टिक मतलब कठोर प्लास्टिक, जो कि गर्म करने पर नरम नहीं होते हैं, है ना, और इनको हम रिसाइकल भी नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो घर में इकट्ठा हो जाता है पुराने प्लास्टिक का आइटम, आप उनको बेच देते हो, कबाड़ी वाला उनको ले जाता है, लेकिन वह ऐसे ही आइटम को ले जाता है या ऐसे ही प्लास्टिक को ले जाता है जो थर्मोप्लास्टिक होती है, जो कि गर्म करने पर आसानी से वापस नए आकार में डाली जा सकती है। ठीक है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को नहीं लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन हाईलाइट कर रखी है मैंने, आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके जो एग्जांपल है बेकेलाइट और मेलामाइन, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब ये आसानी से ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। हमारे जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, है ना, बोर्ड जो होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं, उनके ऊपर जो स्विच होते हैं, ऑन ऑफ स्विच वाइट कलर के, वे जनरली इसी बेकेलाइट के बने होते हैं और बहुत कड़क होते हैं, आप जानते हैं। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, है ना, और जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे प्रेशर कुकर का हैंडल होता है ना, उस पर काला कलर का प्लास्टिक लगा होता है, तो वो जो प्लास्टिक है वह भी हमारा बेकेलाइट है, वह गर्म होने पर पिघलता नहीं है ना। अगर मान लीजिए आप वहाँ पर थर्मोप्लास्टिक लगा देंगे, नरम प्लास्टिक लगा देंगे, और प्रेशर कुकर तो गर्म होगा, उसका हैंडल भी गर्म होगा, तो प्लास्टिक भी गर्म हो जाएगा, है ना, और वो पिघल जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर हम ऐसे प्लास्टिक का यूज करते हैं जो पिघलते नहीं हैं, और उन्हें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं।
मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। और दूसरा जो हमारा एग्जांपल है मेलामाइन, यह हमारा एक अच्छा सार्वभौमिक, वर्सेटाइल मतलब सार्वभौमिक, जो हर जगह पाया जाता है या उपस्थित होता है, ऐसा मटेरियल है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ये फायर को ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है ना, मतलब ये बेकेलाइट से भी ज़्यादा मजबूत होता है और आसानी से पिघलता नहीं है, और यह हीट को भी टॉलरेट कर सकता है। हीट को यह टॉलरेट करता है क्योंकि ये बहुत पुअर कंडक्टर होता है, हीट का चालन नहीं करता है, ऊष्मा को ये अपने अंदर बहने नहीं देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। यह हमारी जो फ्लोर की टाइल्स होती हैं ना, आजकल टाइल्स लगाने का फैशन चल रहा है, फ्लोर में, किचन में, बाथरूम वगैरह में टाइल्स लगाई जाती हैं, तो ये फ्लोर टाइल्स भी बनाई जाती हैं, इसकी किचन वेयर बनाए जाते हैं, हमारे किचन के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, और ऐसे फायर को रेजिस्ट करने वाले कपड़े भी इससे बनाए जाते हैं, यानी कि अग्निरोधी जो वस्त्र होते हैं फायरमैन्स के, वे भी मेलामाइन से बनाए जाते हैं। फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों तरह के प्लास्टिक को दिखाया गया है। तो ये ऊपर वाले जो हमारे आर्टिकल्स हैं ना, ये प्लेट है ना, ये हैंडल है कुकर का, पेन का, ये हमारे स्विचेस हैं, ये हमारे प्लेट है ना, ये टाइल है जो कि फ्लोर में, फर्श में यूज होती हैं। तो ये हमारे सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। और जो ये कंटेनर्स होते हैं, वायर्स वगैरह में जो प्लास्टिक होती है, ये हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है जो आसानी से पिघल सकती है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, और इसको हम अपने नेक्स्ट 5 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आपका वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ओके, थैंक यू।